नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, स्वर कोकिला के नाम से मशहूर रही गायिका लता मंगेशकर का नाम दुनिया के शीर्ष प्लेबैक सिंगर्स में की जाती थी। आज वह भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भी लोगों के ज़हन में रचे बसे हैं। लेकिन दोस्तों, उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें जहर देकर मारने की एक साजिश रची गई थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1963 के आसपास जब वह लगभग 33 साल की उम्र की थी, तो अचानक से उन्हें एक दिन बहुत ही कमज़ोरी महसूस हुई और फिर इसके बाद कुछ समय में ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वह अपने बेड से हिल तक भी नहीं सकती थी और यहाँ तक कि वह चल फिर भी नहीं पा रही थी। और जब उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था और इस तरह से वह लगभग 3 महीने तक इस संकट से अस्पताल में जूझती रहीं। तो लता मंगेशकर का ऐसा कहना था कि डॉक्टर का अथक प्रयास, उनका ट्रीटमेंट और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही मैं वापस फिर से चलने फिरने लगी थी। और अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्होंने अपना पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल गाया था, जिसे मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। और लता मंगेशकर ने यह भी कहा था कि उस दिन की रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई थी और मैं भगवान का इसका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। दोस्तों, लता मंगेशकर यह भी बताती हैं कि जब वह इस संकट से अस्पताल में जूझ रही थी तो उस दौरान मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का उनके ठीक होने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो लता मंगेशकर कहती थीं कि मजरूह सुल्तानपुरी हर शाम उनके पास आकर बैठते थे और उन्हें कविताएं सुनाया करते थे, जबकि वह खुद बहुत ही व्यस्त रहते थे और उन्हें खुद सोने तक का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वह समय निकाल कर लता मंगेशकर के पास आते थे और उन्हें हिम्मत बंधाते थे। तो लता मंगेशकर ने कहा था कि अगर मजरूह सुल्तानपुरी उस संकट की स्थिति में उनका साथ न देते तो शायद वह इस संकट से उबर न पाती। दोस्तों, जब लता मंगेशकर से पूछा गया था कि आपको किसने जहर दिया था, तो लता मंगेशकर ने कहा था कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, जिसके कारण मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। दोस्तों, हालांकि लता मंगेशकर से काफ़ी पूछने के बाद भी उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया था जिसने उन्हें जहर देकर मारने का साजिश रचा था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके घर का एक रसोइया जो रोज़ खाना बनाया करता था, तो उस घटना के बाद से वह गायब हो गया था। तो लोगों का यह भी कहना था कि शायद इस साजिश में रसोइये का हाथ रहा हो, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले थे। दोस्तों, इस घटना का जिक्र लता मंगेशकर ने अपनी खुद की किताब लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस नामक किताब में बताया था। धन्यवाद।